मुल्क भर में आवाम की एक बड़ी तादाद कौमी बचत में इन्वेस्ट की हुई अपनी रकम पर हर माह अपना मुनाफा लेने नेशनल सेविंग्स बैंक का रुख करती है। यूं तो कौमी बचत की बहुत सी दूसरी मुनाफा स्कीम्स हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आपने अपने पैसे माहाना मुनाफा लेने वाली स्कीमों में इन्वेस्ट किए हैं, जैसे रेगुलर सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर सेविंग सर्टिफिकेट, तो फिर आप फौरी तौर पर अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि नेशनल सेविंग अब सर्टिफिकेट की कूपन बुक्स पर मुनाफा नहीं देगा। लेकिन ये चीज़ आपको जहमत देने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुस्तकबिल में और आसानियां देने के लिए की जा रही है, क्योंकि नेशनल सेविंग्स लाया आपके लिए नया सेविंग्स अकाउंट। अब आपको माहाना मुनाफा अपने सेविंग सर्टिफिकेट की कूपन बुक के बजाय इसी नए सेविंग अकाउंट की चेक बुक से मिला करेगा। न सिर्फ एक सर्टिफिकेट का, बल्कि आपके नाम पर मौजूद अगर एक से ज़ायद सर्टिफिकेट्स हैं तो उनका मुनाफा भी आपको इसी एक सेविंग बुक से मिलेगा। इस चीज़ को हम इस मिसाल से समझते हैं कि अगर आपने अपने नाम से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स में 10 जून को 1 लाख रुपए जमा कराए, इसका आज की तारीख में मुनाफा 1180 रुपये जो आपको अगले महीने 10 जुलाई को मिला करेगा। लेकिन उसके बाद 25 जून को आपने फिर 2 लाख रुपए जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के इन्वेस्ट किए, नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट खरीदे। अब आपको 25 जुलाई को उसका मुनाफा 2360 रुपये मिलेगा। अब सेविंग अकाउंट से होगा ये कि आपके दोनों सर्टिफिकेट्स को आपके अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा। अब जो 10 तारीख को आपने पहले 1 लाख रुपए के सर्टिफिकेट खरीदे थे, उनका मुनाफा 1180 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। इसी तरह 25 तारीख को दूसरे सेविंग सर्टिफिकेट का, जिसका मुनाफा 2360 रुपये, वो भी आपके अकाउंट में चला जाएगा। यानी 26 तारीख तक अगर आप अपनी रकम नहीं निकालते हैं तो आपका मुनाफा जो है सेविंग अकाउंट का बैलेंस 3540 हो जाएगा। आप चाहें तो 2500 रुपये निकाल लें, कुछ बैलेंस अकाउंट में छोड़ दें, ताकि आपकी और सेविंग्स होती रहे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नेशनल सेविंग्स अकाउंट से हासिल कर सकते हैं आप कई और फायदे, जैसे सेविंग अकाउंट मोबाइल ऐप, नेशनल सेविंग्स ATM डेबिट कार्ड, न्यू पर्सनलाइज्ड चेकबुक, रास्त पेमेंट सिस्टम, और इसके साथ मजीद सहूलियात जो फौरी अपनी नेशनल सेविंग्स ब्रांच में जाकर सिर्फ 100 रुपये से खुलवाए गए सेविंग अकाउंट से हासिल की जा सकती हैं। याद रहे, अगर आपके सेविंग सर्टिफिकेट सिर्फ आपके नाम से ही खरीदे गए हैं तो सेविंग्स अकाउंट भी आप अकेले के नाम से ही खुलेगा। और अगर कहीं किसी मियाँ बीवी ने मिलकर सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे हैं या किसी सारिफ ने किसी रिश्तेदार के साथ ज्वाइंट खरीदे तो सेविंग अकाउंट भी ज्वाइंट ही खुलेगा। इन नामों का इंदराज इस तर्ज के सेविंग अकाउंट फॉर्म पर होगा जो आप ब्रांच से हासिल करेंगे, जिसमें दोनों या एक ही सारिफ की डिटेल जैसे कि नाम, NIC नंबर, फ़ोन नंबर और घर के पते की तफसीलात लिखनी होंगी और साइन करने होंगे। इसी फॉर्म में आपको अपनी वफ़ात के बाद रकम के वारिस की भी तफसीलात दर्ज करनी होंगी, जो सारिफ की वफ़ात के बाद रकम की शरई तकसीम के मामला देखेगा। इसके साथ सारिफ को एक सिग्नेचर कार्ड भी फिल करना होगा, जहां उसके 3 दस्तखत होंगे। इसमें भी सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट का ऑप्शन मौजूद है। तमाम तफसीलात दर्ज करने के बाद अकाउंट होल्डर सिंगल है तो वह अपनी और वारिस के एक्टिव शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी फार्म के साथ मुहैया करेगा, और अगर जॉइंट फार्म है तो एक कॉपी दूसरे सारिफ की भी देनी होगी। फॉर्म फिल करने के बाद आपको चंद दिन इंतज़ार करना होगा ताकि आपके न्यू सेविंग अकाउंट की चेक बुक आपके नाम के साथ पब्लिश होकर आ जाए। KYC क्या है और मुझे अपनी ही रकम के ज़राए बताने की ज़रूरत क्यों है?
KYC एक अंग्रेजी इस्तिलाह है जिसका मतलब है अपने सारिफ को जानिए। इसमें आपको अपने बारे में मुकम्मल मालूमात देनी होती है, अपनी आमदनी के ज़राए बताने होते हैं कि रकम आपके पास कैसे आई, यानी आपने कोई गाड़ी या घर बेचा है या ये आपकी सेविंग्स है, तो फिर आपने कोई अपनी सैलरी स्लिप की कॉपी जमा करवानी होगी। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो वहाँ की दस्तावेज़ शो कराएं। किसी मुलाजमत से रिटायर हुए हों तो उन लेटर्स की कॉपी जमा करवाएं। और अगर आपकी औलाद या बहन भाई ने आपको रकम दी है तो उनसे वो लिखवाएं और वो अपनी आमदनी शो कराएं। बहुत से लोग सोर्स ऑफ इनकम देने का सुनकर डर जाते हैं, लेकिन ये कोई घबराने वाली बात नहीं होती। बस आपको ये बताना होता है कि ये रकम जो आपके पास है किसी गैर कानूनी तरीके से नहीं आई है, क्योंकि याद रहे रकम की गैर कानूनी तरसील के खिलाफ कवानीन की तकमील करना भी एक कानूनी तकाजा है। नेज़ ये हिफाजती तरीक़ाकार शनाख्त की चोरी, पैसों का नाजायज़ हुसूल, माली धोखाधड़ी, दहशतगर्दों की माली मुआवनत और दीगर माली जुराइम की रोकथाम में मदद करता है। इसीलिए आपकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट होने के साथ आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक भी कर ली जाती है। इससे आपकी सरमायाकारी महफूज तरीन हो जाती है।